नमस्ते बाल मित्रों। आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी के अंदर कहानी भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में मैंने आपको 3 कहानी बताई थी, तो आज हम उसका भाग 2 देखेंगे। उसमें भी मैं आपको 3 कहानी बताने वाली हूँ। तो आज की पहली कहानी है अपना काम खुद करो। क्या होता है, उसके कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, एक ज़मींदार, बहुत से नौकर, खेती की आमदनी का दिन पर दिन घटते जाना, मित्र की सलाह, सुबह खेत की सैर करो, कुछ नौकर गायब, कुछ चीज़ें गायब, रोज़ देखभाल, आंखें खुलना, खुद काम में लग जाना, सभी नौकरों में उत्साह, आमदनी बढ़ना और सीख। बराबर। तो ये जो मैंने आपको ये सारे पॉइंट दिए हैं, उसके अंदर से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि यहाँ पर इस कहानी में क्या है। बराबर। तो इन्हीं पॉइंट की मुद्दों को ध्यान में रखकर आपको ये पूरी कहानी बनानी है। तो मैं आपको यहाँ पर कहानी बताती हूँ, जिसका टाइटल है, शीर्षक है अपना काम खुद करो। क्या होता है कि एक बड़ा ज़मींदार था, उसके पास बहुत सी ज़मीन थी। अनेक नौकर चाकर खेती के काम में लगे हुए थे, फिर भी ज़मींदार की आमदनी दिन पर दिन घटती जा रही थी। इसलिए ज़मींदार बहुत चिंतित रहता था। एक दिन ज़मींदार की भेंट अपने एक मित्र से हो गई। ज़मींदार के उत्साह चेहरे को देखकर उसने पूछा, मित्र, तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों लग रहे हो? तो ज़मींदार ने सारा हाल कह सुनाया। मित्र ने ज़मींदार को सलाह दी कि रोज़ सुबह तुम खेत की सैर करो, तुम्हारी आमदनी अवश्य बढ़ जाएगी। मित्र की सलाह मानकर ज़मींदार दूसरे ही दिन सुबह खेत पर जा पहुंचा। उसने देखा कि कुछ नौकर गायब थे, कुछ सो रहे थे और कुछ गपशप कर रहे थे। खेती के कुछ औजार भी गायब थे। यह देखकर ज़मींदार की समझ में सारी बात आ गई। उस दिन से वह रोज़ सुबह अपने खेत पर जाने लगा और नौकरों के साथ काम करने लगा। नए औजार भी खरीद लिए। अब सभी नौकर ठीक से काम करने लगे। मालिक के रोज़ आने से किसी को कोई चीज़ चुराने की हिम्मत नहीं होती थी। ज़मींदार की आमदनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। सीख, स्वयं पसीना बहाए बिना संपत्ति प्राप्त नहीं होती। अपना कारोबार दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। बराबर। क्या होता है कि जो मालिक होता है, यानी कि जो ज़मींदार होता है, वो अपने नौकरों के भरोसे अपने पूरा खेत छोड़ देता है। तो क्या होता है कि उनके ऊपर आँख बंद करके विश्वास कर लिया कि ये लोग मेरी खेत का पूरा ध्यान रखेंगे ही। लेकिन जब वहाँ के जो श्रमिक होते हैं, उनको पता चलता है कि जो है मालिक हमारे खेत पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो भी लापरवाही बरतते हैं। और क्या होता है कि इसकी वजह से उनकी ज़मींदार की आमदनी कम हो जाती है। बराबर। और इसकी वजह से वो परेशान रहते थे। एक दिन उनकी मुलाकात अपने मित्र से होती, तो वो उसको सलाह देते हैं कि आप रोज़ अपने खेत की सैर किया कीजिए। तो उनकी बात मानकर वो खुद जाते हैं ज़मीन पर, जो अपने खेतों पर देखने के लिए। तो वहाँ देखते हैं कि कुछ जो श्रमिक होते हैं वो गप्पे लड़ा रहे होते हैं, कुछ आराम कर रहे होते हैं। वहाँ के कुछ जो औजार है वो भी सही से नहीं होते हैं, कुछ गायब हो चुके होते हैं। तो इसी सब की वजह से उनको जो आमदनी कम होती जा रही होती है। तो वो दूसरे दिन वो खुद से वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। तो यह देख के वो श्रमिक भी चौकन्ने हो जाते हैं, और दूसरी की उनको लज्जा भी आती है कि उनके मालिक खुद काम कर रहे हैं। तो वो खुद काम में लग जाते हैं और उनमें उत्साह भी बढ़ता है। और धीरे धीरे वो जो उनकी आमदनी जो घट गई थी, वो अपने सही बढ़ने लगती है। वह तो यही होता है कि जो काम होता है हमारा, उसके लिए हमें स्वयं पसीना बहाना पड़ता है, खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद भी हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जो भी हमारा काम है वो दूसरों के भरोसे छोड़ना नहीं चाहिए। चलो, दूसरी कहानी है इसी तरीके से, अधिक लाड़ प्यार का फल। तो यहाँ पर मुद्दे हैं कि एक स्त्री, इकलौता बेटा, बहुत लाड़ प्यार से आदतें बिगड़ना, बुरी संगति, किताबों की चोरी, माँ का बढ़ावा, चोरी करने की आदत पड़ जाना, लड़के का बड़ा होना, चोर बनना, जेल जाना, जेल जाते समय माँ से मिलने के लिए पुलिस से इजाज़त मांगना, माँ को अपने जेल जाने का कारण बताना और सीख। तो देखिए, यहाँ पर एक स्त्री थी, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उस स्त्री का एक बेटा था। वह स्त्री अपने इकलौती बेटे को बहुत लाड़ प्यार करती थी। ज़्यादा लाड़ प्यार के कारण
लड़के में बुरी आदतें आ गई। वह बुरे लड़कों की संगति में पड़ गया था। लड़के का खर्च बढ़ गया। पैसों के लिए वह कक्षा में अपने साथियों की किताबें चुराने लगा। उस स्त्री के पास अपने लड़के की शिकायतें आती रहती थी, पर वह कभी उन पर ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे लड़के की चोरी की आदत बढ़ती गई। अब वह साइकिल, घड़ी आदि बड़ी बड़ी चीज़ें चुराने लगा। बड़ा होने पर लड़का बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। आखिर एक दिन एक बड़ी चोरी के मामले से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। क्योंकि कोई भी काम होता है, बराबर, उसको हम जितना करते जाएंगे वो उसी में वो उतना बढ़ावा होती जाता है। वो चाहे बुरा काम हो चाहे अच्छा काम हो, वो हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, बराबर। एक दिन क्या होता है कि वो ऐसी छोटी छोटी चोरी करते करते वो एक बड़ी चोरी करता है और पुलिस ने उसे पकड़ लिया होता है। उस पर मुकदमा भी चलता है। उसी 3 साल की कड़ी कैद की सज़ा होती है, बराबर। जेल जाते समय लड़के ने माँ से मिलने के लिए इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर उसने माँ से कहा, माँ, तेरे कारण ही आज मैं जेल जा रहा हूँ। और यह बात सुनकर उसकी माँ जो है वो चौंक जाती है। यदि तू बचपन से ही मुझे चोरी करने से रोक देती तो मैं चोर बनता ही क्यों, और आज मुझे यह जेल की सज़ा क्यों होती, बराबर। वो बच्चा तब अपनी माँ से कहता है कि माँ, अगर मैंने जब पहली बार ये एक किताब चुराई थी तभी आपने मुझे मारा होता या बराबर मुझे सज़ा दी होती तो शायद मैं आज इस जगह पर नहीं पहुँचता। तो लड़के की यह बात सुनकर माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। सीख यह मिलती है कि अधिक लाड़ प्यार में बच्चों की बुरी आदतों का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बचपन की बुरी आदतें ही बड़े होने पर व्यक्ति को अपराधी बना देती हैं। ऐसे गुजराती में एक कहावत है कि પાકા ઘરે કાંઠા ના ચડે, બરાબર, અને કુમળો છોડ વાળ્યો એમ વળે, બરાબર. એવી એક કહેવત ગુજરાતીમાં પણ છે. મતલબ કે શું કે નાનપણથી તમે કોઈ પણ વસ્તુને જેવી આદત તમે પાડો એવી જ આદત એનાની અંદર વિકસિત થતી હોય છે, બરાબર. અને બીજું કે દાખલા તરીકે કોઈ આપણે કામ કરતા હોઈએ, ખોટું કરતા હોઈએ અને કોઈ આપણને ખીજાય એના વિશે યા તો પછી કોઈ કે રોકે ટોકે તો આપણે એની વાતનું બુરું માનવું જોઈએ નહીં, બરાબર. આપણે સમજવું જોઈએ કે શું આપણા માટે આ સારું છે યા ખરાબ છે અને પછી એની પર આપણે કામ આગળ વધારવું જોઈએ, બરાબર. चलो इसके आगे की कहानी देखेंगे हम। आराम की कीमत। एक जंगली गधे का पालतू गधे को देखना, अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन और उसे ईर्ष्या, बधाई देना, पालतू गधे का फूला न समाना। अगले दिन पालतू गधे की पीठ पर बोझ, पीछे डंडा लिए हुए मालिक, पालतू गधे के विचारों में परिवर्तन, आराम की कीमत और सीख। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। एक बार एक जंगली गधा एक गांव में पहुंच गया। वहां उसकी भेंट एक पालतू गधे से हो गई। पालतू गधे को अच्छा खाना मिलता था, उसे अच्छी तरह रखा जाता था, इससे वह खूब मोटा ताजा हो गया था। उसे देखकर जंगली गधे को ईर्ष्या हुई। उसने पालतू गधे को बधाई देते हुए कहा, भाई, तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हें बहुत अच्छा मालिक मिला है, वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। मुझे देखो, दिन भर इधर उधर घूमता रहता हूँ, न खाने का ठिकाना है न रहने का। जंगली गधे की बात सुनकर पालतू गधा फूला न समाया। उसे जंगली गधे पर दया आ गई। अगले दिन पालतू गधे की पीठ पर मालिक ने खूब बोझ लाद दिया। मालिक डंडा लेकर गधे के पीछे पीछे चल पड़ा। जब गधा धीरे धीरे चलता तभी मालिक उसकी पीठ पर डंडा जमा देता। मालिक ने डंडे खाकर गधा बहुत दुखी हो गया। गधा सोचने लगा, यह मालिक मुझे अपने मतलब के लिए ही अच्छा खिलाता है, इसके यहाँ रखकर मुझे जो ऐश आराम मिलता है, डंडे की यह मार उसकी कीमत है। जंगली गधे को भले ही ऐसा आराम ना मिलता हो, पर उसे ऐसी मार भी तो नहीं खानी पड़ती। जो मिला उसको खाकर वह संतुष्ट रहता है। सचमुच जंगली गधा मुझसे ज़्यादा सुखी है। बराबर। सीख तो गुलामी के ऐसे ऐश आराम के बजाय आज़ादी की सूखी रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। बराबर। तो हमारी यह कहानी यहाँ पर तीसरी कहानी और हमारा भाग 2 कहानी का समाप्त होता है। ये आपको तीनों कहानी अपनी कॉपी में लेखन विभाग के अंदर और इसमें कहानी विभाग में आपको लिखनी है। धन्यवाद।